समझ में आ गई है? बात सही है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो, देना मेरा काम है। और आप मांगते हैं कभी और आपकी दुआ लगता है कि कबूल ना हुई, नहीं, याद रखना जैसे बच्चा जिद कर रहा था, माँ समझती है ये उसके लिए नुकसानदेह है तो माँ नहीं देती है, उसी तरह मेरा अल्लाह माँ बाप से ज्यादा जानता है आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नुकसान है। तो जो नुकसान होता है अल्लाह उसको नहीं देता है, जो बेहतर होता है वो अल्लाह अता फरमा देता है। तो कुरान कहता है हंसो कम रो ज्यादा। अब सुनिए रोने का पावर क्या है वो मैं बता दूं। रोने का पावर, बस इसको गौर से सुनिएगा। जाड़ा का मौसम अभी गुजरा है, दिसंबर और जनवरी का महीना, हेवी ठंडा, और आ गया कोई आइसक्रीम बेचने वाला। आप लोग कहेंगे जाड़ा में क्या आइसक्रीम बेचता है? जी हाँ, आइसक्रीम बिकता है। लोग खाइए जरा कम हो जाता है, लोग तो फैशन में खाते हैं। जी हाँ, दिसंबर में भी कहता है प्लीज कोल्ड ड्रिंक, माने जबरदस्ती मर जाएगा, फुटानी दिखला रहा है। तो जाड़ा में भी आ गया आइसक्रीम वाला, तो आइसक्रीम वाला आ करके हॉर्न बजाया, कुछ बचाया, तो बच्चा जो छुटका रहता है समझ गए, वो क्या जानेगा जहर है कि क्या है। अब वो बोलेगा माँ को, मुंह से नहीं बोल पा रहा तो हाथे से कहेगा, तो माँ कहेगी क्या हुआ, तो बोल नहीं पा रहा तो कहेगा मैंने इशारा करेगा। ओ माँ समझ जाएगी आइसक्रीम खाएगा, तो माँ जानती है कि साइड इफेक्ट क्या होगा। ये सोच के माँ कहती है नहीं बाबू ये सब मत खाओ, बुखार होगा, सर्दी होगी, ये होगा। तब उसको कहेगी तेरा अब्बा आएगा ना, फला चीज लाएगा, ये होगा, ये सब बहला लेती है। अब बच्चा की जिद, अब माँ काम में लग गई। अब फिर बच्चा माँ के पीछे पीछे जा रहा है, जिधर जिधर माँ जा रही है बच्चा जा रहा है, अब फिर वही कर रहा है। माँ जरा गुस्सा रही, क्या कर रहा है? मैं कह रही हूँ चुप हो जा। फिर कहीं बच्चा माने। अब बच्चा क्या करता है वो सुनिए। अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा, हाफिज साहब का बच्चा हो चाहे काफी साहब का बच्चा, ठीक है, मुफ्ती साहब का बच्चा हो चाहे कारी साहब का बच्चा, किसी का बच्चा हो, इमाम साहब का बच्चा चाहे मुअज्जिन साहब का बच्चा, और जिसका कोई बच्चा ना हो तो वो क्या जाने। ओके, अब सुनिए। अब वो बच्चा क्या करेगा, मसनूई रोना, दिखावे का रोना रोएगा, ठीक है। अब आवाज सिर्फ निकालेगा, रोएगा नहीं। क्या कहेगा, रो नहीं रहा, आवाज सिर्फ निकाल रहा, आवाज निकाल रहा। तजर्बा इसलिए है, हम भी साहिब औलाद है, आप भी साहिब औलाद है, सबको मालूम है। रोएगा नहीं, आवाज निकालेगा। तो माँ समझ जाएगी ओहो बहला रहा है, तो आके बोलेगी, बोली हूँ ना तेरा पापा आएगा, ये लाएगा, वो लाएगा। अच्छा सुन सुन सुन, सुन ले मोबाइल, मोटू पतलू देख ले। अब उसको मोटू पतली में घुसा रहा, लेकिन बच्चा जिद पे अड़ा हुआ, हट मोटू पतलू को मारो गोली। अब वो क्या करेगा जानते हैं, जब देखा कि कोई भी हरबा काम नहीं आया, अब वो बच्चा क्या करेगा, आग है, पानी है, कीचड़ है, कुछ मतलब नहीं, जमीन पे लेट जाएगा, ठीक है, जमीन पे लेट जाएगा, इधर से उधर जाएगा और उधर से उधर आएगा, और वही आवाज निकालेगा ताकि माँ की रहमत को प्यार आ जाए। यही मकसद होता है, माँ की रहमत को प्यार आ जाए। लेकिन माँ जान रही है ना आइसक्रीम इसके लिए मुसीबत है, ये सोच के माँ नहीं देती है। बात समझ में आ गई है? बात सही है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे सिवा कोई देने वाला नहीं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मांगो, देना मेरा काम है। और आप मांगते हैं कभी और आपकी दुआ लगता है कि कबूल ना हुई, नहीं, याद रखना जैसे बच्चा जिद कर रहा था, माँ समझती है ये उसके लिए नुकसानदेह है तो माँ नहीं देती है, उसी तरह मेरा अल्लाह माँ बाप से ज्यादा जानता है आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नुकसान है। तो जो नुकसान होता है अल्लाह उसको नहीं देता है, जो बेहतर होता है वो अल्लाह अता फरमा देता है। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती है, नेक दुआ हो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कभी फौरन दुआ कबूल होती है, कभी बाद में उसका बदला मिलता है। और जिसका बदला यहाँ न मिले तो मायूस न होना। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फरमान में कोई परिवर्तन नहीं है। अल्लाह ने फरमाया दुआ मांगोगे कबूल करूंगा,
के मैदान में ऐसे वक्त में देगा जब तेरे पास कोई नेकियां ना होंगी। दुनिया में मांगी हुई दुआ का बदला मिलेगा, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह। पंजाबी साहब आने वाले हैं। हमारी जमात का बड़ा बेबाक खतीब, बड़ा बेबाक, ऐसा मुकर्रिर कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो दावा नहीं करूंगा, इस वक्त नहीं है ऐसा मुकर्रिर जो आज तक नजराने की बात ही नहीं किया, आज तक नहीं किया। अब क्या दिया? कोई शिकवा नहीं किया, आज तक शिकवा नहीं किया। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, चाहे विधानसभा में आप किसी मनसब पे फायज रहे, या कल सिर्फ इदारे शरिया में रहे, कभी उन्होंने फरमाइश नहीं किया। आज भी वो बंदा कौम का दर्द रखता है, रात को रात नहीं समझता, दिन को दिन नहीं समझता है। जो लोग करीब है वो जानते हैं वो बंदा खाता कम है, वो बंदा सोता कम है, कौम का दर्द रखता है। वो यही चाहता है आने वाले तमाम जुल्म से हमारी कौम की हिफाजत हो और ईमान अकीदे की भी हिफाजत हो। ऐसा मौलाना नहीं मिलेगा जो मिलाद पढ़ा तो भी मसलक आला हज़रत का नारा लगाया, जो जलसा पढ़ा तो भी मसलक आला हज़रत का नारा लगाया, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो मसलक का आज तक सौदा नहीं किया। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की आमद होने वाली है, वो आएंगे, मैं चला जाऊंगा, दुनिया से नहीं आपके गांव से। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। और जरा जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब सुनिए हजरात, बच्चा रो रहा है, इधर से उधर कर रहा, इधर से उधर, वही आवाज निकाल रहा। माँ समझ गई, अब बच्चा देखा कि बात नहीं बनी, अब रियल में रोता है, आंसू बहाता है। माँ कहीं भी वो आवाज मिली, माँ समझ गई ना अब मेरा बेटा हकीकत में रो रहा है। माँ, बच्चा रोए माँ तड़पती है, बच्चा रोए माँ तड़प जाती है, काम को छोड़ती है, अपने बच्चे के पास आती है, सीने से लगाती है और फौरन कहती है अपने प्यार भरे आंचल से, आंचल में अपने बच्चे के आंखों से गिरते हुए आंसुओं के कतरों को जज्ब करती है और यही कहती है मेरे लाल तू मत रो, तेरे आंखों में आंसू गिरे, मुझे ये गवारा नहीं है, तू रोएगा मुझे ये गवारा नहीं है। हजरात, अगर मैं ये सच बोल रहा हूँ, आपकी माँ की रहमत यही है, मेरे माँ की रहमत यही है, सबों के माओ की रहमत यही है। माँ कभी नहीं सोचती है मेरा बेटा रोए। हजरात, तो जब माँ बेटे के आंखों में आंसू देखना गवारा न करे तो रसूलुल्लाह कैसे गवारा करेंगे? और जब खुदा की बारगाह में अल्लाह के खौफ से रोएगा, खुदा की रहमत को बर्दाश्त कैसे होगा? इसलिए कुरान ने कहा हंसो कम रो ज्यादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने रो के नहीं देखा है, कभी रो के देखिए। अच्छा, रोने की बात आई है, एक गोश और आपके हवाले कर दूं, बहुत माशाल्लाह मोहब्बत से सुन रहे हैं, देखिएगा, आप रो के देखिएगा। रोता कौन नहीं है? सब रोता है, अमीर गरीब, लिंगड़ा लूल्हा, अंधा बहरा, लेडीज जेंट्स, महिला पुरुष। हिंदी जानता हूँ भाई, आप लोग मौलवी मौलाना को समझते हैं कि कुछ है ये नहीं है, बस आप ही लोग हैं। अक्सर लोग मौलवी साहब को बस इतना ही समझते हैं, ये लोग इतना ही पढ़े लिखे हैं। कितना? सीन जबर सलाम जबर लाम मीम जबर मा सलाम, सोचते हैं कि बस इतना ही पढ़े लिखे हैं। सब लोग माशाअल्लाह मंतिक पढ़ा है, फलसफा पढ़ा है, अरबी पढ़ा है, फारसी पढ़ा है, जोग्राफिया पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा है। जी हाँ, और सिर्फ पढ़ा नहीं है, यही तो बात है जनाब। अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन बहराइच, उनका एक जुमला मुझे याद आ गया, फ्री में नहीं बताऊंगा। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूँ? कह लीजिए सुभान अल्लाह, हश्र में काम आ जाएगा। पीछे वाले भी उन्होंने फरमाया कि दुनिया में कोई भी डॉक्टर बना तो किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर नहीं बनाया, इंजीनियर नहीं बनाता, डॉक्टर नहीं बनाता, फ्री में नहीं बनाता, एडवोकेट नहीं बनाता। ये सिर्फ उलमा की जमात है, ये सिर्फ हुफ्फाज की जमात है जो 2000 से 5000 को ये
बनाते हैं, ये खुद हाफिज है, आपके बच्चों को हाफिज बनाते हैं। ये उलमा की जमात है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल को भी संवारते हैं, आखिरत को भी संवारते हैं। उलमा का जिगर है जनाब। आप सलामा वाले समझते हैं? आपको कुछ अंदाजा है आपका हाल क्या है? अफसोस मेरे भाई, अफसोस। रोइए, कितना रोइएगा। अगर मैं इस मजमे में कह दूं, ए हीरो साहब घूमते रहो बेटा, घूमो 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 घूमो, घूमते रहो। बाप मर गया, बाप मर गया, जनाजा को रुकवाएगा, वो दिल्ली रहेगा मुंबई, बोलेगा जब तक मैं नहीं आऊंगा दफन नहीं होगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? अब गांव वाले मजबूर करें तो क्या करें? हाँ भाई क्या हुआ? बोला नहीं कफन वगैरह सब तैयार है, तख्ता। अब क्या है? बोला उसका बच्चा आ रहा है। अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सही बोल रहा हूँ मेरे भाई? तो दिमाग में क्या घुस गया? बेटा कह रहा है मैं आऊंगा, कब दफन करोगे? और नबी फरमाते हैं जब मोमिन मर जाए फौरन दफा करो, फौरन दफन कर दो। बेटा रुकवा रहा है और नबी फरमाते जल्दी करो, अरे ये वही बेटा है। आएगा, नहाएगा और फिर कांधा लगाएगा। उस बेटा से पूछो मस्जिद को हाथ लगाया क्या दुआ पढ़ी जाएगी मालूम है? बोलेगा नहीं। चल आगे बढ़, कांधा कैसे लगाएगा? सुन्नत अदा हो जाएगी। बोलेगा नहीं मालूम। चल आगे बढ़, मुसल्ला पे चला गया तो मसला तो ये है बाप का जनाजा है तो बेटा पढ़ाए तो बेहतर है, बेटे का जनाजा हो बाप पढ़ाए तो बेहतर है, लेकिन बेटा इस लायक नहीं। अब कहता है अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब आप पढ़ाइए। ये आगे खड़े हो गए, तब नियत कर लिया, अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध लिया, सना पढ़ लिया, चलो तुम भी पढ़ लिया। दूसरी तकबीर हो गई। अब ये बेटा जनाजा रुकवाने वाला बेटा है, उससे मैं पूछना चाहता हूँ दूसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ोगे जरा बता दो। कहेगा दुरूद, चलो मान लिया। अब तीसरी तकबीर हो गई। तीसरी तकबीर के बाद तेरे बाप का जनाजा सामने है, अब इसके लिए कौन सी दुआ पढ़ोगे? क्या तुझे मालूम है 95% ऐसे बेटे हैं जिन्हें दुआ नहीं मालूम है। वो दुआ कौन सी है? अरे सोच, ये उलमा है जो तेरे जायदाद में हिस्सेदार नहीं, ये आलिम की जमात है जो तेरा खानदानी रिश्तेदार नहीं, ये उलमा तेरे बाप के लिए सही दुआ कर रहे हैं, ये हुफ़ाज़ सही दुआ कर रहे हैं। तू जायदाद का वारिस होके सही दुआ न कर सका तो तेरा कसूर कम है, तेरे बाप का कसूर ज्यादा है कि तुझे उसने कारीगर बनाया, ये बनाया वो बनाया। काश के हाफिज कुरान बनाता, काश के आलिम दीन बनाता तो आज तेरा बेटा जैसे सबने दुआ किया है तेरा बेटा दुआ करता। सबकी दुआ और है, बाप के लिए बेटे की दुआ और। दुआ क्या है मैं बता दे रहा हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब इंशाअल्लाह मुझे स्टेशन जरूर भेजवा देंगे बखैर व आफिया, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ माशाअल्लाह, सब लोग माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबको नमाज पढ़ने का जज्बा था फरमा, जरा जोर से बोलिए आमीन। अब सुनिए, तीसरी तकबीर के बाद दुआ क्या है? कहते हैं जलसा मानने से क्या होता है? अब जितना नौजवान है वो लोग सोच ले कि कल तेरे बाप का इंतकाल हो। मैं बद्दुआ नहीं कर रहा हूँ, मुमकिन है हो जाए तो जनाजा में जाओगे तो क्या दुआ पढ़ोगे? अगर दुआ याद नहीं है तो कितने अफसोस की बात है। क्या दुआ पढ़ी जाएगी? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये दुआ आपको याद करना है। आप कहते हैं सलामा वाले हैं, आप लोग आंसू बहाइए, आज तक ये भी याद न कर सके। कुरान ने कहा हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलो हंसो कम रो ज्यादा। अब रोने की बरकत है। रोता कौन नहीं है मेरे भाई? जिसका बाप मर जाए तो रोता है, जिसके घर में आग लग जाए तो रोता है, जिसको चोट लगे तो रोता है, जिसको दर्द हो तो रोता है, जिसका मोबाइल भी अगर एप्पल वाला मोबाइल है गिर जाए तो रोता है, बीवी ससुराल भाग जाए, नहीं मैं के भाग जाए तो कुछ मर्द रोता है।
बड़ा प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। सुन लो मेरे भाई, अरे ऐसे रोना तो सब रोते हैं, आप ईमान वाले हैं, आप इस सब के लिए रोए तो क्या रोए, आप जब भी रोए अल्लाह के खौफ से रोए, अल्लाह की मोहब्बत में रोए, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रोए। इसलिए कि दुनियादार के लिए रोइएगा तो आंसू बेकार हो जाएगा, खुदा के खौफ से रोइएगा तो आंसू हश्र में काम आ जाएगा। हंसो कम रो, मुंह खोल के बोलिए, हंसो कम रो ज्यादा। अब रोने का मकाम मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत कम वक्त है। हालांकि मैंने इस उन्वान का इंतखाब ऐसे किया कि रमजान आ रहा है, किसी के दिल में अल्लाह रहमत दे दे, अपने गुनाहों पे नादिम हो करके नदामत का आंसू बहा ले, ताकि जलसा भी कबूल हो, आपका आना भी कबूल हो। अब हमारे पास रोने के सिवा कुछ बचा नहीं है। अरे रो के तो देखिए जनाब, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं दुआ कबूल नहीं। दुआ कबूल न होने के कई वजूहात हैं, गिन नहीं सकते आप। उसमें सबसे एक बड़ी वजह यह है, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। सरकार फरमाते जिसके पेट में हराम का एक लुकमा होगा उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हराम का एक लुकमा होगा, दुआ कबूल नहीं होगी। ये तो एक ही वजह बता रहा हूँ। अब जो लोग ऐसा करते तौबा कर ले। अब उसके बाद दुआ मांगने का भी रास्ता होता है, दुआ मांगने का ढंग नहीं। और लोग शिकायत करते हैं, मेरा अल्लाह तो वो है जो काफिर को देता है, मुशरिक को देता है, पत्थर पूजने वाले को देता है, सूरज की परस्तिश करने वालों को देता है, आग को पूजने वालों को देता है, यहूदी को, नसरानी को, मजूसी को बगैर मांगे कुत्ता को देता है, बिल्ली को देता है, चूहा को देता है, छिपकली को देता है, अल्लाह ताला सबको देता है। हम तो उसके बंदे हैं, हम तो उसके रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। अल्लाह हमें क्यों नहीं देगा, जरूर देगा। और हम जो दुआ करेंगे कबूल भी होगी, लेकिन मांगने का ढंग तो होना चाहिए। मांगने का ढंग नहीं मालूम है और लोग शिकायत करते हैं, लेकिन टाइम भी तो मेरे पास नहीं है। 5-7 मिनट में नहीं, उससे पहले मैं चाहता हूं बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। इससे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपके कान से खून निकलना शुरू हो जाएगा, आपके सर का सारा बाल उड़ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, घर में औरत पसंद नहीं करेगी। अरे मेरे भाई, अल्लाह का नाम लेते लेते अगर रूह निकल जाए ये तो किस्मत की बात है। अगर आवाज नहीं निकली मौलाना हजरात के सामने में मैं कह दे रहा हूँ, हाँ, एक भी निशाने कदम नहीं छोड़ूंगा। CBI वाला, ED वाला भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसी दुआ कर दूंगा मरने की, बता दे रहा हूँ। सब रह जाइएगा, वरना खैर चाहते हैं तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बाप रे बाप, मौत का नाम आया तो साउंड बढ़ गया। वाह रे वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तो क्या मैं मरने की दुआ नहीं करूंगा? छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जो लोग ससुराल में मरना चाहते हैं उसको मैं साइड कर दूंगा। बाकी जितने लोग हैं दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह एक भी उलमा को नहीं छोड़ूंगा, जितने शायर है किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो होगा देखा जाएगा। या अल्लाह, दुआ हो रही है मरने की, बस तैयार हो जाइए। कुछ औरत होगी जो सोचेगी, बाप रे बाप, मौलवी साहब आपने क्या किया, ऐसे मौलवी को आपने दावत दिया, गुड्डू का अब्बा उसे भीड़ में है, कहीं मर गया तो मेरा क्या होगा। घबरा रही होगी, लेकिन सुन लो मेरे भाई, मौत आएगी, सबको मालूम है, कब, कहां, कैसे, किसी को नहीं मालूम। सही बोला कि ना भाई? मौत आएगी सब जानते हैं, कब आएगी, कैसे आएगी, कहां आएगी, कोई नहीं जानते। ओके, लेकिन एक जात ऐसी मरने से पहले कौन कौन मरेगा, कैसे मरेगा, कहां पर मरेगा, वो सब खबर मुस्तफा जानते हैं। जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी जानते हैं। ये दूसरा टॉपिक है, बात आई मैंने बता दिया। अब मरने की दुआ हो रही है। या अल्लाह, दुआ कर रहा हूं मैं, मुसाफिर हूं, दुआ कबूल होगी, होगी, ईमान है मेरा, होगी। अब आप लोग खैर मनाइए। या अल्लाह, अरे धक धक तो नहीं कलेजा कर रहा है। या अल्लाह, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, या अल्लाह इन लोगों को मौत आए तो झारखंड में ना आए, बिहार में ना आए, बंगाल में ना आए, यूपी में ना आए, मदीने में आ जाए।
दुआ ठीक हुई है? मदीने में आ जाए, बीवी तड़पेगी मेरा मियाँ कहाँ है, लेकिन आप मच लेंगे। या अल्लाह तेरा बड़ा एहसान है, पैदा हुआ झारखंड में, वहाँ मेरा पड़ोसी ऐसा था वैसा था, जन्नतुल बकी में जगह मिल गई। अब तो हजरत उस्मान गनी के पड़ोस में आ गए, असहाबे रसूल के पड़ोस में आए, माँ आए तो मदीने में। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। चलिए रहने दीजिए, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा मैं बता दूंगा। कुरान कहता हंसो कम रो ज्यादा, दुआ कैसे मांग। बाप रे बाप, हजरत बोल रहे हैं साकिया और पिला और पिला, तो नहीं समझे इसका माना, फ्री में नहीं बताऊंगा। इनका कहना है कि और सुनाओ, तो थोड़ा सा और सुना दूं। बहुत अच्छा, सुना दूं, सबकी इजाजत है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबों की इस मोहब्बत को कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ कैसे कबूल होगी? दुआ मांगने का ढंग चाहिए। कैसे मांगिएगा बता दे रहा हूँ। ये तो है कि हम लोगों में लोग दुआ सही से नहीं मांगते हैं। जुमा के दिन देखिएगा, बाप रे बाप, जुल्म होता रहता है। इमाम साहब तो ठीक ठाक से दुआ करते रहते हैं, आई पीछे जो रहते मुक्तदी उनका जो हाल रहता, अक्सर लोग ऐसे दुआ मांगेंगे, आमीन, हाथ मलता रहेगा जैसे साबुन लगा रहा है पीछे में, दुआ मांग रहा है। इमाम साहब दुआ पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। पीछे में कहेगा आमीन आमीन। किसी को देखेगा उंगलियों को बजाता रहेगा, आमीन आमीन, आमीन नहीं छोड़ेगा, आमीन। किसी को देखेगा खुजलाता रहेगा, एक हाथ को ऐसे किए रहेगा, आमीन। माने लोग समझे दुआ में भी शामिल है, खुजली भी कर रहा है। किसी को देखिएगा, आप हंसते हैं मेरे भाई, जो होता है वही तो मैं बता रहा हूँ। किसी को देखिएगा छत को देखता रहेगा, दरो दीवार को देखता रहेगा, आमीन आमीन छोड़ेगा ही नहीं, आमीन पकड़े रहेगा ताकि लोग समझे दुआ में शामिल है, आमीन। अच्छा, किसी को देखिएगा दुआ करते करते बाजू वाले को बोलेगा, लग रहा है इमाम साहब बहुत लंबी दुआ करेंगे, बहुत जरूरी काम था, एक आदमी से मिलना था, लग रहा है भाग जाएगा, आमीन 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 लगा रहेगा। यानी इधर भी ध्यान है, इधर आमीन आमीन कह रहा है। मेरे भाई इस तरह कहीं दुआ मांगी जाती है? आप किससे मांग रहे हैं? अल्लाह से। आप उस रब की बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं जिसकी पूरी कायनात मोहताज, अंबिया मुरसलीन जिनके मोहताज, हम उस रब की बारगाह में हाथ फैलाए हुए हैं इस तरह बेअदबी के साथ। अरे आपको मालूम होना चाहिए उस रब की बारगाह में अदब जितना होगा उतने कामयाब होंगे। ऐसे थोड़े मांगते हैं, आप तो अपने बाप से भी मांगिएगा इस तरह तो कहेगा बदतमीज, मांगता है कि मजाक कर रहा है, भाग। अल्लाह से मांगो तो रो रो के मांगो, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अल्लाह से जब मांगो रब से तो रो रो के मांगो, रो रो के। और नबी फरमाते हैं जब रोना ना आए तो रोने की तरह मुंह बना लो, आवाज निकालो। क्यों? खुदा की रहमत को तुम्हारी कौन सी अदा पसंद आ जाए, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। क्या बात है। उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अल्लाह से मांगो तो रो रो के, छुप के मांगो। और नबी फरमाते हैं रोना ना आए तो मुंह बना लो, आवाज निकालो ताकि खुदा की रहमत को प्यार आ जाए। हजरत मैंने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत किया, फलयज़हकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसो कम रो ज्यादा। इस आयत करीमा पे हमारा और आपका अमल होना चाहिए। वक्त आ गया है, मस्जिदों में चले आइए, अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए। हालात हमारे फेवर में नहीं, वक्त हमारे फेवर में नहीं, कोई भी दूर तक आपका कोई हामियों नासिर नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह की बारगाह में सब लोग झुक जाएं और अपने रब की बारगाह में रो रो के दुआ करें, मौला इस मुल्क की हिफाजत हो, मुसलमानों की हिफाजत हो, हमारे माँ बहनों की हिफाजत हो, मसाजिद की हिफाजत हो। अल्लाह की बारगाह में रोइए, गिड़गिड़ाइए ताकि आपका रोना रब की बारगाह में कबूल हो जाए, आपकी दुआएं कबूल हो जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला
दारुल इरफान को अल्लाह ताला उरूज अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए, और इस इदारा के तमाम मुआविनीन को अल्लाह ताला दोनों जहान की बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गालिबन फारिगीन बच्चे जो हाफिज कुरान हुए हैं, असातिज़ाए किराम की मेहनत है और आपकी मोहब्बत है, वो जो थी वो एक नए रूप में हाफिज कुरान की सूरत में वो आपके सामने जलवगर होने को तैयार है। आप तमामी हजरात तैयार रहे, बेदार रहे। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब, खतीब बावकार हजरत अल्लामा कुतुबुद्दीन साहब किबला, उनकी भी आमद हो चुकी है, पीर तरीकत की भी आमद हो चुकी है। जलसा तो समझिए अभी शुरू हुआ है। देखिए चूल्हा में आग जलाने के लिए पहले छोटी लकड़ी का इस्तेमाल होता है, ये छोटी छोटी लकड़ियां जो हैं वो इस्तेमाल हो चुकी हैं। अब बड़े लकड़ियों के माने अब जो है आग भड़केगी, इश्क की भड़केगी, आप जलेंगे नहीं, इंशाअल्लाह संवर जाएंगे। ये तमाम बच्चे हाफिज कुरान की सूरत में आ गए। 4 मिसरे में इस गहमी के माहौल में मैं सुना दे रहा हूँ, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मेरा अल्लाह सुनेगा। और आप लोग सुनने को तैयार है, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। मेरा जनाजा लेके आप लोग जा रहे हैं क्या कि धीरे धीरे बोल रहे हैं? जरा भी तो जिंदा हूं, साउंड बढ़ा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। ये बच्चे हाफिज कुरान है तो मैं 4 मिसरे याद आ गया है, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। जो भी फरमाया रब्बो ने कुरान में। आप लोग थक गए तो चुप रहिए, मैं खुद सुभान अल्लाह कह लूंगा। बिल्कुल आप लोग चुप रहे, मैं खुद सुभान अल्लाह बोलूंगा, सवाब ले लूंगा।